हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या मेजर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या मेजर ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, लेट्स फाइंड आउट। स्टार्ट करेंगे पहले कार्ड से जो है एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो मेजर ब्लेसिंग मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में आते हुए वो है पैसों से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड। अगर आप अपनी लव लाइफ को अपनी स्टेबिलिटी से कनेक्ट करते हो तो डेफिनेटली ये लव लाइफ की एक ब्लेसिंग आ सकती है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल सकता है, स्टेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप आगे जा सकता है। कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो सकता है। अगर आप सिंगल हो और शादी करना चाहते हो तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेबल एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही है लव लाइफ वाइज। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप कैरियर को लेकर अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो तो एक कैरियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहाँ पर आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी जो है अर्न करने का मौका मिल सकता है किसी ब्लेसिंग के साथ। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरी अपॉर्चुनिटी को लेकर, चाहे वो लव है, चाहे वो कैरियर है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो एक पार्टनर है, चाहे वो एक प्रपोजल है, इसमें आपका रोल नहीं है इतना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुदरत, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपका गॉड जिस पे भी आप बिलीव रखते हो वो आपको ब्लेस करने वाला है। वो खुद आपको ये ऑफर ला कर दे रहा है। आपको इसकी तरफ कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए शायद आप वंडर करोगे अगर मैं एक्शन नहीं लूँगा तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी। इट इज़ गोइंग टू कम टू यू, चाहे वो किसी के थ्रू आए, चाहे वो कोई पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले और आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए। जो भी है इसकी तरफ आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ये डिवाइन आपकी तरफ एक सॉलिड स्टेबल ऑफर लेकर किसी को भेज रहा है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली मैजिकली एक मिरेकल के जैसे कुछ हो जाएगा जहाँ पर आपको ये ऑफ़र मिलेगी। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि डिवाइन खुद किसी को आप की तरफ भेज रहा है इस ब्लेसिंग के साथ। तो आपने कोई एक्शन इस ब्लेसिंग को लेकर नहीं लेना है। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए यू आर ऑन द रिसीविंग एंड, और दैट्स द ओनली थिंग जो आपको करना है कि आप अपने आप को रिसेप्टिव रखो, बिलीव रखो कि कुछ मेजर ब्यूटीफुल मैजिकल आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। इससे आप अपने आप को रिसेप्टिव एनर्जी पर रख सकोगे इस ऑफर को लेकर। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो सकता है कि पर्सन खुद आपकी तरफ ऑफर लेकर आए, या फिर अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजे और आपके साथ जो रिश्ता है उसको स्ट्रॉन्ग करे। अगर आप सिंगल हो तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, पर्सनली भी हो सकता है, किसी के थ्रू भी हो सकता है, बट जो भी है ये आपकी तरफ आएगा। नॉट दैट कि आप इसकी तरफ एक्शन ले रहे हो, पहली चीज़। दूसरी ब्लेसिंग जो मैं आपकी ज़िंदगी में आते देख रही हूँ वो है मूवमेंट की, वो है चीज़ें आगे बढ़ने की। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद राइट ना अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पर आप कंप्लेन कर रहे हो कि लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, चीज़ें काफ़ी हद तक स्टक हैं, स्टैग्नेंट हैं, और आपको मूवमेंट नहीं दिख रहा है। आप जो चाह रहे हो वो रुकी हुई हैं चीज़ें, आपकी जो डिज़ायर है वो हो नहीं पा रहा है, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, रास्तों में रुकावटें आ रही हैं। तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म होते आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ना शुरू होगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि 2025 का जो साल था वो ऐसा था जहाँ पर चीज़ें रुकी हुई थी, जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था लेकिन जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था। अगर ऐसा आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है तो मुझे लग रहा है कि द गुड थिंग इज़ कि जैसे ही ये नया साल शुरू होगा आपकी ज़िंदगी में नई ब्लेसिंग्स जो है वो आना शुरू होंगी। मूवमेंट आपको अपनी लाइफ में दिखेगी, पॉजिटिविटी आते दिखेगी, ग्रोथ आते दिखेगी, और आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ जहाँ पर आपको लग रहा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चाहे वो आपका सक्सेस था, चाहे वो आपकी प्रमोशन थी, चाहे वो आपकी रीलोकेशन थी, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रुके हुए थे, कोई भी ऐसी चीज़ जो रुकी हुई थी वो चलना शुरू हो जाएगी, जिसको आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे कि आगे बढ़े ज़िंदगी। तो वो चेंज, वो शिफ्ट आप आते देखोगे जहाँ पर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू होंगी, ग्रोथ की तरफ चीज़ें जाते दिखेंगी। आप में से वो लोग जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, रिलोकेट करना चाह रहे हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो रिलेशनशिप है, किसी भी एंगल से अगर आप मूवमेंट करना चाह रहे थे, रीलोकेशन करना चाह रहे थे, वो रीलोकेशन होना जो है वो आसान हो जाएगा, पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करोगे आने वाले दिनों में, और मुझे लग रहा है कि ये भी आपके लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है, थमी हुई है, तो ट्रैवल आपके लिए जो ब्लॉकेजेस हैं उसको जो है वो अनब्लॉक करेगा और काफ़ी हद तक ट्रैवल आपके लिए लकी रहेगा। आने वाले दिनों में जितना ज़्यादा आप ट्रैवल कर सको, चाहे विद इन द कंट्री है, विद आउटसाइड ऑफ कंट्री है, वो आपके लिए लकी साबित होगा।
अगर आप कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि स्टैग्नेशन आ गई है ज़िंदगी में कहीं भी तरह से, किसी भी तरह से, तो ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में आपकी एनर्जीज़ को चेंज करेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके आसपास के कुछ लोग भी ऐसे नेगेटिव हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है। हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो उनकी लाइफ भी रुकी हुई है, तो ट्रैवल आपको उस एनर्जी से ब्रेक फ्री कर सकता है। तो ट्रैवल आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। सो ये भी, अगर आपकी लाइफ में अगर एक ट्रैवल अनएक्सपेक्टेड आता है तो इट्स अ ब्लेसिंग। डोंट टेक इट एज अ स्ट्रेस, डोंट टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग टू हैपन। आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग लेकर आएगा। तो ट्रैवल भी आपकी ज़िंदगी में आता दिख रहा है, मूवमेंट भी आपकी ज़िंदगी में आती दिख रही है। अच्छा, ट्रैवल से कनेक्टेड जो भी मोड्स हैं वो आपके लिए लकी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप गाड़ी खरीदो, हो सकता है कि आप बाइक खरीदो, हो सकता है कि आप आने वाले दिनों में आपको उस लग्जरीज जो है वो आप इंजॉय कर सको जो कि ट्रैवल से कनेक्टेड चीज़ों की होती हैं। जैसे अगर आपको साइकिलिंग पसंद है लेकिन आप साइकिलिंग नहीं कर पा रहे थे, जगह नहीं थी या कुछ इस तरह से, तो आप साइकिलिंग करने के लिए आपको या तो जगह मिल जाएगी या तो आप रिलोकेट करोगे जहाँ पर आपको ऐसी पॉसिबिलिटी मिले जहाँ पर आप उन चीज़ों को एंजॉय कर सको। इसी तरह से अगर आपके पास गाड़ी नहीं तो आपको गाड़ी मिल सकती है, चाहे वो ऑफिस की तरफ से हो, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, उसके चांसेस भी बढ़ते हैं यहाँ पर। सो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही हैं और मेजॉरिटी लोगों के लिए यू आर गोइंग टू बी ऑन द रिसीविंग एंड। ऐसा नहीं है कि आप किसी को दे रहे हो, आप रिसीविंग एंड पे हो। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके मन में जो भी ख्वाहिश आएगी, जो भी डिज़ायर आएगी, वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। तो आपको लगेगा कि आपका सिक्स सेंस काफ़ी हाइटेंड है। जैसे आपका खाना खाने का दिल कर रहा है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ जैसे रसमलाई है या कुछ ऐसी चीज़ जो आपके घर में यूजली नहीं बनती है, तो हो सकता है कि आपके मन में वो थॉट आया और आपकी मदर या आपके जो भी शेफ़ है या कुक है वो आपको कहे कि आज ये बना है। तो कुछ ऐसा होने के चांसेस हैं। ये मैं खाली खाने से रिलेटेड नहीं कह रही हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी डिज़ायर होगी वो आपको जल्द मैनिफेस्ट होते दिखेगी। तो आपका कहीं ना कहीं जो आपके अंदर एक एक सेंस है टू सिक्स सेंस है, वो काफ़ी हाइटेंड रहेगा। अगर आपके माइंड में एक थॉट आता है कि यार कितने टाइम से मेरी फलाने फ्रेंड से बात नहीं हुई है, तो द मोमेंट यू गोना थिंक ऑफ दैट फ्रेंड, उस पर्सन की कॉल या मैसेज आ जाएगी या वो आपके पर्सन जो है स्क्रॉल करते हुए आपके सामने दिखेगा, तो आप उसको कॉन्टैक्ट कर लोगे। तो इट्स गोना हैपन लाइक दैट कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आप चाह रहे होगे, जो आप मांग रहे होगे, वो बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी अपीयर होगी आपकी ज़िंदगी में। और ये भी एक वो मेजर ब्लेसिंग है जो आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में एक्सपीरियंस करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है इवन दो इस रीडिंग को मैं 2026 से कनेक्ट नहीं करना चाहती थी, आई जस्ट वॉन्टेड इट टू बी अ नेचुरल नॉर्मल ऑर्गेनिक रीडिंग जिसमें हम देखें कि आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बट क्योंकि वी आर ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ एंटरिंग इनटू 2026, तो मुझे लग रहा है कि ये वो ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी ज़िंदगी जो है 2026 से स्टार्ट 2026 जो है वो आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होगा इन ब्लेसिंग्स के साथ। सो कहीं ना कहीं आप आपका जो पैशन है, आपकी जो डिज़ायर है, आपके अंदर जिस चीज़ को लेकर फायर है, वो चीज़ें बहुत स्मूथली आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। सो यार ये है रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।